नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई, सौंपा गया ज्ञापन। पहलगाम की घटना के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। दीवानजी की तलैया में खुदाई का काम हुआ प्रारंभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आज हुए ज्ञापन की। बताया जाता है कि मुंडा समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनके ही समाज के कुछ लोग मुंडा जाति का प्रमाण पत्र बनाकर ऊंचे ऊंचे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि संपूर्ण मामले की प्रशासन के द्वारा जांच कराई जाए। दमोह जिले में मुंडा जाति के लोग नहीं पाए जाते, मुंडा जाति के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं। इनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक लिखित शिकायत की है। इसके पूर्व भी जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। आज कार्रवाई की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। क्या इनकी प्रमुख मांग है, क्या इनका कहना है, आइए सुनिए। उनका क्या है, हम आपको बताते हैं कि उनके दस्तावेजों के लिए हमने सूचना अधिकार में आवेदन लगाया। उधर कोई जगह जहाँ जैसे स्कूल में ये पढ़े वहाँ पे इन लोगों ने आवेदन दे दिए कि हमारी जी आज जो है हमारे साथ ये सब दमोह जिले में निवासरत मुंडा जाति के लोग आए थे और दमोह जिले में जो है मुंडा जाति जो है किसी प्रकार के मुंडा जाति के कोई व्यक्ति दमोह जिले में निवास नहीं करते हैं। ऐसा पत्र जो है आदिम जाति कल्याण विभाग 2005 का ऐसा पत्र है कि दमोह जिले में मुंडा जाति का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। दमोह जिले में सिर्फ मुंडा जाति के लोग निवास करते हैं जो अधिकतर जो है पत्थर काटने का काम करते हैं। वो दमोह जिले में पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो कुछ लोगों ने मुंडा जाति के लोग हैं, कुछ लोगों ने क्या किया कि धोखेधड़ी करते हुए जो है मुंडा जाति बताकर और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनाकर शासकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि जो लोग जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या जो मुंडा जाति के लोग हैं जिनको पिछड़ा वर्ग में ये बताए जा रहे हैं इनको भी अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया। मेरा नाम अरविंद बोला। कहाँ से आए हैं आप लोग? जलपुर नाटी पे रहता हूँ, चोपड़ा में। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? आदिवासी का प्रमाण पत्र मेरे भाई लोग नौकरी करते हैं एसटी का बनवा के। हम लोग ओबीसी में आते हैं, मुंडा है हम लोग, वो मुंडा का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरियां कर रहे हैं। यही कलेक्टेड में है ये, जयदीप मुंडा करते हैं, बुआ अबले की हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो। और मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन है जयश्री, जबलपुर में नगर पालिका में CMO है। और मेरे भाई है विक्रम, वो भी वहीं जबलपुर में तो बीगल खमरिया में जॉब करते हैं। वो सब मुंडा है, लेकिन मुंडा आदिवासी का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरियां कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि यार नहीं तो हम लोग को बनाया जाए मुंडा आदिवासी, नहीं तो लोग की जांच की जाए। 1 साल से घूम रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही। यहाँ पे आते हैं, कहते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। और जयदीप मुंडा है जो वो मुझे धमकी देते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं कर लोगे। कलेक्टर साहब के लिए भी उल्टा सीधा बोला उसने रिकॉर्डिंग में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल की उसकी, अनाप शनाप बक रहा है वो, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम लोग मुंडा हैं और हमारे समाज के लोग ST का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरियां कर रहे हैं।
भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज काफी आक्रोश में ज्ञापन सौंपा गया। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके विरोध स्वरूप यह ज्ञापन सौंपा गया और कड़ी कार्रवाई की मांग भी इनके द्वारा की गई। इनका कहना है कि पाकिस्तान से ऐसी घटनाओं का बदला लेना चाहिए, आतंकवादियों को ढूंढ कर उन्हें सरेआम गोली मारना चाहिए। काफ़ी वृहद तरीके से इनके द्वारा ज्ञापन में मांगों का उल्लेख किया गया है और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई गई हैं, क्योंकि इस घटना से ये भी काफ़ी रोष में है, इनके अंदर भी काफ़ी आक्रोश है कि निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, आइए जानते हैं। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? देखिए, जैसे सभी को विदित है कि कश्मीर के पहलगाम में 22 तारीख को जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने नरसंहार किया, निर्दोष सैलानियों का नरसंहार किया, उसी के विरोध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे और उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सभी लोग। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को जो समर्थित आका हैं, जो उनके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके सारे ठिकानों को नष्ट कर देना चाहिए और पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान को कई टुकड़ों में मार देना चाहिए। हम इस आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। कई सैकड़ों 50 वर्ष हो गए आतंकवाद, जब तक पाकिस्तान का आतंकवाद हमारे यहाँ फल फूल रहा है और हमारे देश के नागरिकों का निशंस हत्या कर रहा है। हम लोग मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप पाकिस्तान पर आक्रमण करके पाकिस्तान में बैठे हुए समूल आतंकवादियों को उनको नष्ट कर देना चाहिए, उनके ठिकाने नष्ट कर देना चाहिए और उनको नष्ट कर देना चाहिए। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? पहलगाम में जो कश्मीर के हमला बोला गया है आतंकवादियों के द्वारा, हमारे हिंदू भाइयों को धर्म छीन के मारा गया है। इस पे दुखित हैं हम सब लोग, अति दुखित हैं। हम नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते हैं कि अपने पूरे सेनानियों को छूट दी जाए और भेजा जाए पाकिस्तान। जितने ठिकाने हैं आतंकवादी जहां जहां रह रहे हैं और विचारहीन करते हैं हमला बोलने कई देशों में और हमारे देश में, इनके ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए और उन आतंकवादियों को ढूंढ के मारा जाए। यही निवेदन है। एक बार बहुत जोरदार हमला होना चाहिए जिससे आंधा उसको सोचना चाहिए भारत पर आंख उठाना। हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। संकल्प समाज सेवी संस्था दमोह के द्वारा बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से अक्षय तृतीया पर बाल विवाह न हो, उसके लिए विशेष रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को अवगत कराया गया कि किसी भी दिशा में बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह रोकना है। विभाग लगातार कदम उठा रहा है। अब तक लगभग 20 से अधिक बाल विवाह रोके जा चुके हैं। यहाँ पर समिति के जो सदस्य मौजूद थे उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। जो संदेश है, वैधानिक संदेश है कि आप जब 18 साल की आयु की बच्ची हो जाए और कम से कम 21 साल की आयु का बच्चा जब लड़का हो जाए उसके बाद ही शादी करें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिणाम ऐसे निकल के आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि दमोह जिले में अभी भी बाल विवाह जो है हो रहे और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हम लोग तो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक सीमित दायरा है, उसके अंतर्गत काम करें, लेकिन हमें अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए, जनता की आवाज बनाने के लिए आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें ही नहीं, सबको मीडिया की जरूरत है। तो आज इस मौके पर आप लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठने का जो मूलतः उद्देश्य है वो है अभी 30 अप्रैल, आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है, अति पर्व अक्षय तृतीया इसे हम लोग कहते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के भी शादियां होती हैं, ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार है। और उस दिन चूंकि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है और बुंदेलखंड में वर्ष 2023 से जब हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था बाल विवाह के ऊपर से, तो लगातार बाल विवाह हो रहे हैं, इसको छुटलाया नहीं है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने लगभग 300 बाल विवाह वचन पत्र के माध्यम से रोके थे। पिछले वर्ष अक्षय तृतीया के दिन महिला बाल विकास के साथ और अनेक एजेंसियां जो बाल विवाह पे काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया था। इस वर्ष ये बड़ी खुशी की बात है कि विवाह होने के पूर्व ही अभी पिछले दिनों महिला बाल विकास विभाग ने जबीरा में लगभग 17 बाल विवाह है, पटियागढ़ में 5 बाल विवाह है, पटेरा में लगभग
4 या 5 बाल विवाह रोके हैं। विवाह पूर्व यदि सूचना मिल जाती है तो उसे रोकना आसान हो जाता है। शादी के दिन रोकना, विवाह शादी के दिन ही रोकना बहुत मुश्किल होती है। तो आज बैठने का मुख्य कारण था कि 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, उसके पहले यदि हमारा ये मैसेज आम जनमानस तक पहुंचे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम यदि आप लोगों के माध्यम से छिड़ जाती है तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हम दमोह जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करवाएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के गड़ेराऊ स्थित श्री हरसिद्धि माता मंदिर में श्री 1008 श्री मां हरसिद्धि मंदिर निर्माण व्यवस्था समिति के द्वारा श्री नौकुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 कलश स्थापना की गई हैं। बताया जाता है 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार से 9 मई 2025 दिन शुक्रवार तक ये आयोजन चलेगा। कलश यात्रा दोपहर 2 बजे से निकाली जाएगी, जो चमन चौराहा, पुराना थाना, बकौली चौक, घंटाघर, बड़ा पुल, महाकाली चौराहा, गौरी शंकर तिगड्डा, माँ हरसिद्धि माता मंदिर तक ये निकाली जाएगी। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों से उपस्थिति की अपील भी की गई है। क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? श्री गणेशा नमः, श्री हरसिद्धि देवी नमः। श्री 1008 श्री मां हरसिद्धि सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो दिनांक 30 अप्रैल से 9 मई समापन होगा। और इसमें अलग अलग तारीखों में अलग अलग जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। इसमें 30 अप्रैल दिन बुधवार अक्षय तृतीया, विशेष मुहूर्त, कलश यात्रा, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश। 1 मई गुरुवार मंडपादि देव आवाहन एवं दुर्गा सप्तशती पाठ। 2 मई मंडपादि देव पूजन, शिखर कलश पूजन। 3 मई शनिवार शिखर 9 शेरों पर विराजमान मां हरसिद्धि देवी का अनावरण एवं महाआरती। 4 मई 2025 रविवार रवि पुख योग में देवालय में विराजमान देवी देवताओं का शारदार्चन पूजन। और 5 मई पूजन पाठ एवं हवन। 9 मई शुक्रवार अभिजित मुहूर्त में यज्ञ की पूर्णाहुति। और प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से लेकर के और भगवान शिव का अभिषेक, इसके बाद जो है दुर्गा पाठ, उसके बाद 4 बजे से सायंकालीन तक जो है पाठ का हवन नित्य प्रति होगा। ये क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये सहस्त्र चंडी पाठ का कार्यक्रम है। दुर्गा सप्तशती के 1000 पाठ उसमें वाचन होंगे सुबह से। तो उसके उपरांत हमारा दोपहर में हवन का कार्यक्रम होगा, जो 4 बजे से रात्रि 9 बजे या उससे भी अधिक चल सकता है। फिर उसके उपरांत सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। फिर 1 मई को हमारा सहस्त्र चंडी पाठ का जाप का अनुष्ठान होगा। 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई को विशाल कन्या भोज और भंडारे का कार्यक्रम है, जो नगर भंडारे का कार्यक्रम हम लोगों ने आमंत्रित किया है। 2, 3 और 4 मई को मूर्तियां जो हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा। अयोध्या से हमारे महंत जी आए हैं, महंत श्री राजू नयन लोचन शरण अयोध्या धाम के, और पंडित श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र आचार्य श्री अयोध्या से पधारेंगे। वो अपनी 10 लोगों की टीम को लेके आएंगे। कलश यात्रा भी निकलनी है, किस मार्गों से होते हुए जाएगी? वो है पानी की टंकी, हरसिद्धि मंदिर चौराहे से पानी की टंकी से होके ज्वालामाई चौराहा से पुराना थाना, टाकी चौराहा, बकौली चौराहा और घंटाघर से सीधा उमा मिस्त्री की तलैया से होते हुए बड़ा पुल, महाकाली बजरिया और गौरी शंकर चौराहा, वहाँ से पठानी मोहल्ला से होते हुए हमारी माँ के आंगन में हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में यज्ञशाला के समीप समापन होगा। किस तारीख को है कलश यात्रा? यह 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन 3 बजे। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? श्री हरसिद्धि मंदिर चौराहा पे 1000 सहस्त्र चंडी यज्ञ पाठ होने जा रहा है, जिसमें कल 30 अप्रैल को हमारी कलश यात्रा निकलेगी
ये तीसरे अंतिम चरण का कार्य है। हर सिद्धि मंदिर से गढ़ी मोहल्ला, पुराना थाना, बकौली चौरा, घंटाघर, बड़ा पुल, महाकाली चौरा, पठानी बलौर हमारी यात्रा होगी। शाम 4 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी। अक्षय तृतीया का समय है। समस्त शहर के लोगों भक्तजनों से निवेदन है कि वो इस यात्रा में शामिल हो। और क्योंकि जब हम लोग की 25-30 लाख का ये हमारा यज्ञ का खर्चा है, अयोध्या जी से यज्ञाचार्य आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ से हमारे आचार्य जी आ रहे हैं, तो हम लोग के पास 58,000 रुपये बस खाते में शेष थे। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को सभी युवा साथी और वरिष्ठ साथियों के सहयोग से और आम जनमानस के सहयोग से हम लोग इसको पार कर लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि माता रानी स्वयं अध्यक्ष पद पर विराजमान है और उनके चमत्कार हमें आए दिन देखने मिलते हैं। कल एक बच्ची जो हमारे रिश्ते में भतीजी लगती है, मोहल्ले की है, दूसरे समाज की है, वो 150 किलोमीटर दूर से यहाँ सिर्फ एक जासुन का फूल रखने के बहाने आई थी। हम लोगों ने मना किया कि गर्भगृह में श्रृंगार हो गया, गर्भगृह हम नहीं जा सकते, ब्राह्मण आएंगे, पंडित जी आएंगे, वो अंदर करेंगे आपको। लेकिन फिर उस बच्ची को हमने एक कमेटी के सदस्य द्वारा अंदर करा दिया कि बहुत दूर से आई दर्शन कर ले, और वो चली गई। आध घंटे बाद पंडित जी आए तो वहाँ पे बहुत सारी राशि पड़ी थी। उन्होंने हमें बताया कि भैया वहाँ पर राशि है, तो मैंने कहा आपकी दक्षिणा ले लो। उन्होंने कहा नहीं बहुत सारी है। तो हमने आके देखा तो 50,000 रुपये रखी थी। तो ऐसे कई भक्त हैं, माता रानी अध्यक्ष रूप में है, वो स्वयं सबको बुद्धि दे रही हैं। हमारे हर समाज में यहाँ ऐसा नहीं कि सहयोग, सरदार समाज ने सहयोग करा, जैन समाज सहयोग कर रही है, मुस्लिम समाज ने भी सहयोग दिया है। सर्व धर्म के लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। जय महर्षि। आज पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। एकल अभियान के अंतर्गत आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि पाकिस्तान से इस बात का बदला लिया जाए। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। आइए देखते हैं क्या पूरा मामला है। किन मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है जो अभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो घटना घटित हुई है, वो पाकिस्तान जो हमारा देश है, पाकिस्तान जो है वो हमारे हिंदुस्तान की उभरते हुए विश्व ग्रुप के पटल को देखना नहीं चाहता है। वो ऐसे अपराध करते रहता है। हम सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का विरोध किया जाए और जो पाकिस्तान बढ़ रहा है आतंकवाद को, उसको नष्ट किया जाए और ऐसे अपराध ना हो, उन्हीं की भाषा में उनको समझाया जाए। इसलिए हम सभी लोग एकल अभियान के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हर घर में ये मीटर लगाए जा रहे हैं, हर दुकान में ये मीटर लगाए जा रहे हैं। दमोह के स्टेशन चौराहे के समीप दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मीटर लगाए जाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ विवाद हो गया। बताया जाता है कि दुकान संचालक और मीटर लगाने वालों के बीच कोई विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली पहुँच गए। MPP के अधिकारियों का कहना है कि नियम अनुसार उनके कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं दुकानदार का कहना है कि लाइनमैन के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। क्या पूरा मामला है, पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों से। नाम है आपका, क्या आप काम करते हैं, क्या हुआ है? कृष्णकांत यादव, दमोह शहर में मीटर रीडर हूँ। क्या हुआ है, कहाँ गए थे? स्टेशन चौराहे पे स्मार्ट मीटर लग रहे थे, तो मैं और मेरा स्टाफ लाइनमैन साथ में थे। इनके यहाँ मीटर लगाने के गए तो पूछा कि भैया आपका मीटर चेंज हो रहा है, तो ये बोलती नहीं होगा। तो ऑफिस द्वारा आदेश है हम लोगों के लिए कि जो मीटर नहीं लगवा रहा उनको कम पे लगा दो मीटर। तो उसमें इन्फॉर्मेशन, मीटर की इन्फॉर्मेशन लेने अंदर गए तो थोड़ी बात हुई। उसके बाद उनके पिताजी ने आके चांटा मार दिया। चांटे मारने के बाद फिर बाहर आए, बाहर मैम से बदतमीजी की। मैम बाहर थी तो वो घर चली गई। वहाँ से फिर बाद में आई मैम, तब तक उनने लठ मट निकाल के उन लोगों को मारा। कितने लोगों को मारा है? 4 जन को। किसने मारा है? दीपक तिवारी और उनके भाई और उनके पिताजी ने चाटा मारा है। भैया क्या नाम है आपका? रागी सहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं दमोह से। और
बिजली ऑफिस में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोग स्मार्ट मीटर बदलने गए थे इनकी दुकान पर, तो हम लोग ने बोला कि आपका स्मार्ट मीटर बदलना है, तो इनके जो पिताजी थे वो बोलने कि नहीं बदलना है, हमारा मीटर नहीं बदलना। तो हमने बोला तो खम्भे पे लगाना पड़ेगा। हम लोग का आदेश ऊपर से कि भाई अगर मीटर नहीं लगवा रहे तो कर्मचारी फिर ऊपर लगाना पड़ेगा खम्भे पे। तो उनके पिताजी के जहाँ तुम्हें जो कुछ करना तो कर लो, जहाँ लगाना तो लगा लो। ठीक है, हम लोग बाहर आए, इतने में इनका लड़का आया, वो मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगा। तो हमारे साथ वाले ने मना किया कि वीडियो क्यों बना रहे हो। ठीक है, इनके इतने में पिताजी आया, उनने चांटा मार दिया, मतलब साथ वाले ने। उसके बाद में इनके लड़का आया, उसने डंडा उठाया, डंडा मारा, उसके सिर में चोट अभी भी है, चोट मतलब लगी हुई है। हम लोग के साथ गाली गलौज की माँ बहन की सब कुछ वीडियो में भी दिख रहा है, इनने मारा पीटी की, सब डंडे वगैरह सब लिए हैं। इनके 2-3 भाई और आए, उनके पिताजी सभी लोगों ने मारपीट की। मैडम कहाँ की घटना है? स्टेशन चौराहे की है। किसने की है आप लोगों के साथ मारपीट? दीपक तिवारी हैं, उन्होंने मतलब उनके परिवार मतलब सभी लोग थे उनके घर के। क्या हुआ है आपके साथ? क्यों आप लोग कोतवाली में खड़े हैं? क्या है कि प्रशासनिक आदेश के अनुसार स्मार्ट मीटर चेंज हो रहे हैं, सभी जगह के हो रहे हैं। और इनके यहाँ मीटर लगा हुआ है दीपक इलेक्ट्रिकल पे, वो स्टेशन चौराहे पे मीटर बदले जा रहे थे। अब एक्चुअल में इनका मीटर घर के परिसर के अंदर लगा हुआ है, ये बदलने से इनने इनकार कर दिया कि हम मीटर नहीं बदलने देंगे। तो उस कंडीशन में मीटर तो बदलना है। एक्चुअल में अपना मीटर लगाए रहो कि आजकल हम लोगों का आदेश है कि यदि किसी को प्रॉब्लम है तो हम लोग चेक मीटर वही मीटर चेक मीटर बाजू में लगा देते हैं कि आप अपनी मीटर रीडिंग पुराने मीटर से भी ले लें और नए मीटर से। यदि आपको कोई यदि प्रॉब्लम होती तो हम लोगों से बोलो, तो हम लोग पूरी सर्च तैयार है कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्व करेंगे। अब दिक्कत है कि अंदर का मीटर जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसकी हमें पूरी डिस्पोजल भरना पड़ती है, तो मीटर नंबर वगैरह कुछ लेते हैं। उस समय ये लोग लेने गए होंगे, हमारे यहाँ के एक कृष्णकांत यादव, राकेश और ये अपने सपना पटेल। तो पहले इन्होंने शायद चांटा मार दिया इनको, जबकि प्रशासनिक काम है और पब्लिक के हित में ही कर रहे हैं कि सही रीडिंग हो, गलत रीडिंग ना हो, हमारा कंज्यूमर कहीं रीडिंग में परेशान ना हो। तो इस प्रकार की घटना इन्होंने घटित कर दी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमें चाहते हैं कि भाई इनका जो मतलब कंज्यूमर के फेवर में हम लोग हमेशा रहते ही हैं कि भाई आप मीटर रिप्लेसमेंट कराएं, उनकी कोई समस्या है, हम लोग खड़े रहते हैं हर चीज़ के लिए, तो सहयोग करें। ये तो प्रशासनिक काम है ना। एफआईआर कराने आए हैं आप? हाँ, एफआईआर कराने आए हैं। में दीपक इलेक्ट्रिकल्स के संचालक के द्वारा एक वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराया गया है और कहा गया है कि एमपीबी के कर्मचारियों ने उनसे मारपीट की। बात तो बताओ, कृष्णकांत ऐसा आदमी नहीं है, कृष्णकांत ही ऐसा आदमी है, उसकी वीडियो है हमारे पास। अभी देखो कॉलर पकड़े हैं दुकान के अंदर, उसकी कोई कॉलर पकड़, जो देखो जो काले काले कलर का जो आदमी है, जो तो राकेश आए। देखो ये कह रहा है कि भैया सब कैमरे लगे, जो देखो कृष्णकांत जो देखो। अच्छा, यही को नाम कृष्णकांत? नहीं दोनों ही है, वो तो दूसरी साइड पे कृष्णकांत थोड़ी है जो निकालो। देखो जो, अरे वो देखो देख कर ना। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों से आवेदन लिए गए हैं, मामले में आगे कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के बीचों बीच स्थित है दीवान जी की तलैया, जिसका कायाकल्प होने वाला है, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ पर इस समय इसकी सफाई का कार्य लग चुका है। इसका पहले पानी निकाला गया, फिर इसे सूखने के लिए कुछ वक्त दिया गया। अब प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक फोकलेन मशीन और कुछ डंपर लगाए हैं, जिसके माध्यम से इसका गहरीकरण किया जा रहा है। शहर के बीचों बीच ये स्थित है, लेकिन खास बात है कि शहर के चारों ओर का गंदा पानी इसी तालाब में जाता है। ड्रेनेज सिस्टम एकदम ख़राब पड़ा हुआ है। गाँव में तमाम नालियों को इसी में जोड़ा गया है। इस क्षेत्र की नालियों का गंदा पानी तालाब में जाता है, जो तालाब को गंदा कर देता है। अभी इसे साफ करने का बीड़ा उठाया गया है। आप देख सकते हैं खुदाई में भी क्या निकल रहा है। लगातार डंपरों और फोकलैंड मशीन के माध्यम से इसे खोदा जा रहा है, लेकिन अभी भी लगातार ओवरफ्लो जो है वो नाली के माध्यम से तालाब तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सफाई में भी काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि उनका जो ओवरफ्लो है तालाब में नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
संस्कार माउंटेन स्कूल में रविवार को प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग लखन पटेल मौजूद रहे। उनके आगमन पर छोटे छोटे बच्चों ने परेड कर स्वागत किया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूजा अर्चना की। मंत्री पटेल के साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र व्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल, जिला मंत्री शिवांग कसाटी, जिला महामंत्री वेदराम पटेल भी मौजूद रहे और इनके सभी साथीगण, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। ये मंच कई बार लोगों को बहुत आगे तक ले जाने में भी मदद करता है। स्कूल या कॉलेज के जो वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं और कई बार झिझक जो घरों में रहती है वो झिझक भी अलग हो करके और हम अपनी प्रतिभा को सबके सामने प्रस्तुत करने का ये बड़ा मंच उपलब्ध होता है। मैं स्कूल के सभी संचालकगण और सभी ओनर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। अभी जब मैं आया तो बात हो रही थी कि गौ माता दर दर भटक रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसी माह के मई माह तक एक बहुत बड़ी गौशाला का भूमि पूजन सीतानगर में होने। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। Maria, 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 señorita Maria, 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 baila conmigo, Maria, Maria. मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों। स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र मिश्रा ने सभी का आभार जताया। 2 वर्षों की यात्रा के संबंध में विस्तार से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के 3 गुल्ली और सागर नाका चौकी के मध्य बीती रात 2 वाहन टकरा गए। बताया जाता कि एक वाहन खड़ा हुआ था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आप देख सकते हैं एयरबैग भी खुल गए हैं। कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बची है। वहीं घर के बाहर रखी कार में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा रात्रि के समय इसका विरोध भी किया, क्योंकि इस कार के द्वारा एक व्यक्ति को भी टक्कर मारी गई, जिसे जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया था। बाद में कार चालक कार छोड़कर भाग गया। संजय सरवरिया, लखीरी सी न्यूज़, दमोह के सिमरी कीरत में इस समय संगीतमय कथा चल रही है। कथा व्यास पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से यह कथा सुनाई जा रही है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। तो कल आता क्या है, बीरबल को लगो तो ऐसो को मुंह काट लेंगे इसकी। और वो तो बहुत दिमागदार आदमी है, तो उन्हें सोची बेटा तुमने हमारी तुलसी को अपमान करा हो, पता है तुम्हें। अब गौरे जंगल को तो कम कमानो हतोई से पेड़े पे दिखागा वो करे करे क्या मत खाली जा चिपक जाते भाल हो जाते कि पेड़े पे लटकी तेरे भयंकर से बीरबल उतरो। बादशाह बोलो क्या कर रहा हो, कहने लगे पिताजी दिखागा पाँव पलना, तो वो तो लूट गौ नहीं अच्छे। बादशाह बोलो एक नंबर का मूर्ख है, उस पेड़े को माँ इसको बाप, हम देखा तुम्हारे बाप हो। तो बादशाह चढ़ो रे बाप को तोड़, और जो बाप चिप को चुठाड़ो भाव के। बीरबल क्या हो गया? बीरबल बोलो कि पिताजी सवेरे के खपा बैठे जब तक तुमने माता जी को अपमान करो। मेरे पिताजी कैसे मानेंगे? बोले पहले माता जी को मनाओ। बोले कैसे? अब वो अगर कनेच लग जाए, ढाई पत्ता तुलसी को नेचे दबा लो जीभ के, तुरंत कनेच उतार के करके देख लीजिए।
कारीगरी मैंने पढ़ो है मैं देख नहीं सत्य है तो ओखों भी भगवान के धाम ले जावे की गारंटी हमारी है। इस अपने तो मरवे वाले को 4 जने उठाते और कह जाते राम नाम सत्य है। पहले कहते अब नहीं कहते, अब तो आदमी लकड़िया में जाते हैं, ये सब मोबाइल कान में लगाए बतिया जाते हैं जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही है। तो बड्डे हमारे गांव के दाऊ मर गए हैं, आता न देख ली अपने बहुत खास आते मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहे। अच्छा कछु कछु पीछे पीछे के जाते हैं, कहीं यार आ जाई खोजी बैठे आ जाई हमारी पेशी है तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते क्या भैया फ्री हो हम मर जाए लकड़िया में ना हो। कहा पागलपन चढ़ो है आज के आदमी को। मरघटा जाते वक्त 3 गलती मत करना वरना उस व्यक्ति पे संकट आएंगे और उसके सारे पुण्य उसी दिन छीन हो जाएंगे। पहली गलती जब किसी की लकड़ में जाओ तो घर से जाके कहने जाएंगे कि हम जा रहे हैं, एक खबर रखिए। दूसरी मरघटा में कब हम जाने कहेंगे कि चलो लकड़िया दो चुपचाप गेट के बाहर हो जाओ जहां जगह हो। उसने कहने के चलो आप पता वो आओ के ना और का बवाल आ जाए घरे तुमने हो तो दे रहा है सरासर के चलो। ऐसी कई आत्माएं हैं जो भटक रही हैं तो अभी तो ठिकाने ढूंढ ही रही। और तीसरी गलती ये नहीं करना, और ये बात तो लगभग हमारी कथा में कहते थे कि सब तक यह बात पहुंचे और जब तुम्हारे भी चर्चा करेंगे कहूं बैठेंगे ऐसा नहीं कि हम आप प्रचार करेंगे, हम बिल्कुल नाम नहीं लेते। अजमेर महाराज की कथा में सुने आज की जब बात तुम्हारे भी सुन ली। एक गलती अपन को जाने करने कौन सी, जब अपन उते जात है तो अपन लकड़िया दही जात है तुलसी दही जात हाथ में लड़का भी सुन लीजिए बोल तो है रे। अच्छा अंदाज कर जो बारात में गांव से बारात गई सबसे ज्यादा ये है लड़का है ऐसा नहीं। आजकल बारात में सबसे ज्यादा पूजा तो ध्यान रखियो कि मुर्दा के कमर के नीचे तुलसी नहीं फेंकने अपन को, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती। जो मुर्दे को तुलसी की लकड़ी पांव के यहाँ डाल के आता है वो पूरे घर को समस्या में फंसा के आउट कि तो उसके सब कर्म नष्ट हो जाएंगे जितने उन्हें भजन करो है। और दूसरों मरने वाले को जितना भोग हो रहेगा हुई वो तुम्हें भोग न करे, अब तुम भोग हो तो परिवार भी कष्ट में रहे कि न रहे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, तुलसी की महिमा है रे भैया। और करके देखिए पठान लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के श्री परशुराम टेकरी पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। वहीं यहां पर बताया जाता है कि भगवान श्री परशुराम के प्रकट उत्सव को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। किशोरी निधि गर्ग के मुखारबंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। पहले तो समझाते हैं प्रहलाद जी को, लेकिन कहते जिसको श्री कृष्ण का ग्रह लगा उसकी पूजा नहीं होती, नवग्रह की पूजा हो जाएगी, उसकी पूजा कोई पंडित नहीं कर सकते, उसकी तो आपकी कीर्तन से और बढ़ेगी। समझाते हैं प्रहलाद जी कहते नहीं पिताजी मुझे ये 9 पाठ बहुत अच्छी लगी है, आप सुनो तो थोड़ा तो सुनो। आप सोचो जिसके सामने जो जिसका शत्रु उसकी कोई तारीफ कर ले उसके सामने। आज मान लो 2 लोगों के झगड़े हैं, 2 महिलाओं के झगड़े हैं, तीसरी आई अरे ऐसा नहीं कहते वो ठीक तो है हो गया कुछ बोल दिया, अरे तो मुझे लगता है तुम दूसरे के साइड में मिली हुई हो, चलो तुमसे आगे कोई बात नहीं करनी, बंद कर दिया जाता है। वहाँ भेजा जाता है सबको समझाने के लिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते, नेत्र बंद करके श्री हरि का कीर्तन करते हैं। तो अब कहते अगर ये उपाय न चले तो उनके पिताजी खीर में उनको जहर देते हैं। अब जब उनके पास खीर का पात्र जाता है तो कहते जब भी आप भोजन ग्रहण करो उससे पहले भगवान को भोग लगाओ, जब
ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद। और कहते जिसके कारण मतलब किसी जीव को मत खाओ। आप सोचिए आज अपन को एक खरगोश लग जाए उसका कितना दर्द होता है। तो कई तो लोग उन जीवों को काटते हैं तो वो कितना बुरा सोचते होंगे अपने बारे में। सोचिए, अनुभव कीजिए कि कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसी प्रकार कहते हैं जब भोग लगा के प्रसाद ग्रहण किया जाता है तो वो प्रसाद ही बन जाता है। तो इस प्रकार जब उनके पास खीर का पात्र आया, उन्होंने हाथ जोड़े भगवान का स्मरण किया। नारायण जी ने अपने नेत्र बने भोलेनाथ जी का स्मरण किया। कहते जाओ तुम्हारा भोजन आ गया है। भोलेनाथ जी कहते आपका भोजन आ गया है, ग्रहण कराओ थोड़ा। भोलेनाथ जी तो करते ही है विष ग्रहण। तो भोलेनाथ जी ने वो विष ग्रहण कर लिया खीर का। अब प्रहलाद जी ने वो ग्रहण की तो वो तो प्रसादी के रूप में गए। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिक भेजे। सैनिक क्या देख के आते हैं कि प्रहलाद जी अपने कीर्तन में मग्न हैं। कोई ऐसा नहीं पड़ा उन पे जहर का। देखिए मीराबाई को भी जहर दिया गया था कि वो अमृत में बन गया था। भगवान ने उसे स्वयं ग्रहण कर लिया था। तो कहते जब अपन भगवान के आश्रय होते हैं तो भय नहीं होता है। आज सोचिए यहाँ जितने लोग बैठे वो क्या पूर्ण मन से बैठे, एक चूहा आ जाए बीच में भागते फिरे तो ये होता है भय। जब हम भगवान के यहाँ बैठे हुए तो भय से मुक्त बैठे। भगवान है ना, उनसे बड़ा थोड़ी कोई हो सकता। बोलिए प्रेम से राधे राधे। तो इस प्रकार खीर अमृत बन गई। अब ये उपाय भी नहीं चला हिरण्यकश्यप का। तो दूसरा उपाय उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप को पहाड़ों से नीचे फेंकवाया। जैसे ही उनको नीचे गिराया तो उनको गोदी में किसने लिया? श्री विष्णु भगवान। अब हिरण्यकश्यप बड़े परेशान कि इनको तो किसी भी प्रकार का कर्तव्य नहीं आ रहे। कहते आप किसी को लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते। अब उनकी बहन आई होलिका, तो कहते भैया बहन अपने डॉक्टर मार रहे थे। तो उनकी बहन कहती है कि मुझे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। तेंदुखेड़ा नगर में संचालित MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी ने उनकी तारीफ की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो होता है तो बच्चों के हुनर को सबके सामने लाना था। परीक्षाओं में उनके द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया, उनको भी सम्मानित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न डांस एक्ट देखने को मिले हैं। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। स्टाफ के द्वारा सभी का आभार भी जताया गया। नमस्कार साथियों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यालय MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल तेंदुखेड़ा का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था
कि बच्चे मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दे पाए, अपने टैलेंट को निखार पाए, अपनी बात सामने रख पाए, आम जनता तक रख पाए और उनका उत्साह बढ़ने से वो किसी के सामने मजबूत रूप से खड़े हो पाए। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना से की गई एवं फिर इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत वंदन किया गया और फिर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुरू की गई। कार्यक्रम के अतिथि रहे श्री श्याम सुंदर जैन, जो कि राज्यपाल द्वारा सम्मानित एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान पत्रकार हैं। श्री नेमचंद साहू जी, जो कि साहू समाज अध्यक्ष तेंदुखेड़ा के। श्री बाला प्रसाद साहू जी, पूर्व पार्षद तेंदुखेड़ा। श्री डोमल साहू जी, समिति प्रबंधक। श्री हरिराम साहू जी, शिक्षक। श्री अमित जैन जी, LIC अध्यक्ष, क्लब मेंबर तेंदुखेड़ा। श्री नरेश जैन जी, श्री हिम्मत पाल जी, श्री हैदर हुसैन जाफरी जी, जो कि मशहूर साहित्यकार हैं, एवं श्री भूपेन्द्र सोनी जी, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष तेंदुखेड़ा आदि की उपस्थिति रही। दोस्तों, अतिथियों के अलावा नगर के एवं बाहर से आए कई पत्रकार हैं, जिनके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। पत्रकारों की बात की जाए तो श्री भरत साहू जी पत्रकार, श्री सोनू यादव जी पत्रकार, श्री फिरोज खान जी पत्रकार, श्री पुष्पराज यादव जी पत्रकार की अहम भूमिका रही, जिन्होंने कार्यक्रम में न केवल सहयोग किया बल्कि हमारा उत्साह भी बढ़ाते रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के लोगों की उपस्थिति रही, पालकों की उपस्थिति रही एवं बच्चों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति की बात की जाए तो कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम भी हमने रखे थे, जिसमें हमने देशभक्ति, जो हाल में ही आपने देखा सुना होगा, पहलगांव में जो घटना हुई उससे संबंधित भी एक प्रस्तुति थी। बुंदेलखंड हमारी जो संस्कृति है इससे रिलेटेड भी बधाई गीत प्रस्तुति एवं डांस की प्रस्तुति हुई और छोटे छोटे बच्चों ने स्वयं वाद्य यंत्र बजा करके एवं स्वयं गायन कर करके एक भजन की प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ओर चहुओर तारीफ प्रशंसा हो रही है। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कारित किया गया, उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता, शिक्षकगण एवं अतिथिगण सभी का सम्मान किया गया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई, सौंपा गया ज्ञापन। पहलगाम की घटना के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। दीवानजी की तलैया में खुदाई का काम हुआ प्रारंभ। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।